जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सम्मेलन में अब और ज्यादा क्या उस वक्त हो रहा है और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सीधा देवबंद ही लिए चलते हैं। सनुज शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, किसने अब तक संबोधित किया इस सम्मेलन को, इसमें क्या कहा गया है और क्या होने वाला है। सनुज। हाँ, देखिए, जमीयत उलेमा हिंद का जो अधिवेशन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि राष्ट्रीय प्रबंधक कमेटी का ये अधिवेशन होने जा रहा है और यहाँ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन होगा। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर रखे जाएंगे और उन पर वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद उन प्रस्तावों को पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे क्या, इस पर अभी तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ होगी। ये देश के कोने कोने से जो 23 राज्य हैं, 23 राज्यों से करीब 2500 से ज़्यादा जो उलेमा हैं वो यहाँ पर इस अधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं। और अभी तक जितने उलेमा या जितने मुअज्जिज़ लोग बोले हैं यहाँ पर, उन्होंने अपने तो उनका यही कहना है कि मुल्क में बस चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो फिरका परस्त ताकते हैं, वो हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई फैलाने का काम कर रहे हैं। उसे हमें रोकना होगा, उसे हमें पाटना होगा। और जिस तरीके से देश की आज़ादी से पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर देश की आज़ादी के लिए लड़े, हमें उस बात का भी ध्यान करना होगा। चूँकि इस समय आप देख रहे हैं कि तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद चला है, चाहे वो ज्ञानव्यापी मामले की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे कुतुब मीनार की बात हो, चाहे ताजमहल की बात हो। ये तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, वो यहाँ पर रखे जाएंगे और उस पर भी कहीं ना कहीं जो मंथन होगा वो यहाँ पर होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं महमूद असद मदनी, उनकी अध्यक्षता में ये महासम्मेलन यहाँ पर चल रहा है, अधिवेशन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस कुछ ही देर जा रही है कि जब ये बताया जा रहा है कि महमूद मदनी साहब यहाँ पर बोलेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो रखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया की जो नजरें हैं वो जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय प्रबंधक कमेटी के अधिवेशन पर टिकी हुई है, चूंकि समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। कई बार जमीयत उलेमा हिंद ने ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो समाज में नज़ीर बने हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं समाज में एक पॉजिटिव जो छाप है उसको छोड़ने का काम किया है। तो आज भी जिस तरह का यहाँ अधिवेशन शुरू हुआ है, जिस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं, जिस तरह की बातें यहाँ पर चल रही हैं, उनसे साफ इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात होगी। इन मसलों को लेकर किस तरीके से हल लिया जाए, किस तरीके से इन पर मंथन किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। जो मुस्लिम कहीं ना कहीं इनका ये कहना है, अभी हमारे यहाँ जो आपने कहा प्रस्ताव रखे जाएंगे और प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और उसके बाद वो प्रस्ताव पास होंगे, तो ये प्रस्ताव क्या ऐसे जो सामान्य सम्मेलन चल रहा है 3 चरणों में होना है, इसमें रखे जाएंगे? अगर हाँ, तो कितने प्रस्ताव हैं, कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर वोटिंग होगी? हाँ, देखिए, फिलहाल अभी इस बारे में तो पूरी तरीके से खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर यहाँ के मौजूद लोग बता रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे। जो महमूद मदनी साहब हैं, आप देखिए कि वो यहाँ सामने बिल्कुल सबसे आगे की जो दीर्घा है यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ वो लिख रहे हैं और उसके बाद उसको यहाँ ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है। उससे पहले भी उन्होंने इसी तरीके से किया था। थोड़ी देर बाद हो सकता है इन प्रस्तावों को रखा जाए और उन प्रस्तावों पर मंथन हो, लेकिन पूरे देश की नज़रें यहाँ पर टिकी हुई है। देखिए, आज और कल ये अधिवेशन होने जा रहा है और आज ये करीब 1-1:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद रात को 7:30 बजे से शुरू होगा और कल 9 बजे से शुरू होगा। तो 3 एक तरीके से पॉइंट्स इसमें हैं जिन पर मंथन होगा। तमाम यहाँ जो देश के 23 राज्यों से जो उलेमाज यहाँ पर आए हैं, तमाम लोग अपनी विचार यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन सभी का एक ज्ञानव्यापी जो प्रकरण है, ज्ञानव्यापी मामला है, उस पर जरूर मंथन किया जा रहा है कि आखिर पहले ही ऐसे मामला बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब इतना इस पर क्यों जोर दिया जा रहा है। तमाम और चीज़ें भी हैं, तमाम और मसले भी हैं, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे विकास की बात हो, उन पर भी मंथन हो सकता है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी जा रही हैं और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, कुछ ही देर में वो प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं और उन पर प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है और उन्हीं पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन हाँ, ये जिस तरीके से देवबंद के ईदगाह मैदान में ये अधिवेशन चल रहा है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तमाम यहाँ पर जो मौजूद लोग आए हैं, सबकी जो मंथन चल रहा है वो कहीं ना कहीं अभी देखिए कि जो लोग यहाँ पर बोले हैं, जिनको लोग दिखाई दे रहे हैं, सभी ने बस एक बात स्पष्ट करिएगा कि जो लोग यहाँ पर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी तादाद 2000 अभी हमने बताई है, क्या ये 2000 से ज्यादा भी इस वक्त वहां पर मौजूद हो सकते हैं? और क्या ये उलेमा हैं या इनकी पहचान इससे इतर भी है?
हाँ देखिए, अभी चूंकि यहाँ जिन लोगों से हमने बात की थी, जो मुअज्जिज़ लोग हैं यहाँ, जो लोग आए हैं उनके नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। जो जनरल सेक्रेटरी नियाजी साहब, उनसे बात हुई थी, उनका सीधा ये कहना था कि करीब 2500 के करीब जो उलेमा हैं देश के 23 राज्यों से, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। उनकी वर्किंग कमेटी के ये मेंबरान भी हैं और यहाँ जो प्रस्ताव पास होंगे वो प्रस्ताव इन लोगों को बता दिए जाएंगे और जब ये अपने राज्यों में जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तो उसके बाद उन्हीं प्रस्तावों पर लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और सीधा एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखने को ये मिल रही है कि जो तमाम उलेमा और तमाम मुअज्जिज़ लोग बोल रहे हैं, बस एक चीज़ ज़रूर कह रहे हैं कि हर मसले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है, सब्र से निकाला जा सकता है, आपसी बातचीत करके निकाला जा सकता है। और इस सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। खास फोकस इस बात पर भी है कि जो अल्पसंख्यक का खास तौर से मुस्लिम युवा हैं, बच्चे हैं, वो किस तरीके से शिक्षित हों, किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर कहीं ना कहीं एक ऐसी मिसाल पेश करें जो अब तक मिसालें यहाँ पर चलती आई हैं, जिनकी लोग मिसालें देते हैं कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर इस तरीके से किया था। तो तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव, तमाम महत्वपूर्ण विचार यहाँ पर रखे जा रहे हैं, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आप कह रहे हैं तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर रखे जाएंगे, पास होंगे और थोड़ी देर में जो अध्यक्ष है मौलाना महमूद मदनी वो संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिए। आप सनुज आपके पास वापस आएंगे जब मौलाना महमूद मदनी जो है वो संबोधन अपना शुरू करेंगे।